जय माता दी दोस्तों, प्रिभांश रेमेडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। 27 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार को हनुमान जयंती का त्यौहार पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 26 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी के सभी भक्त प्रभु हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उपवास करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, सिमरन करेंगे, उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएंगे, जिससे कि वह प्रसन्न होंगे और अपने हर भक्त की हर मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बजरंगबली के जन्म की संपूर्ण कथा सुनाएंगे। अगर आप हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली की जन्म की संपूर्ण कथा सुनते हैं या सुनाते हैं तो इससे आपको व्रत करने जितना ही फल मिलेगा। आपकी समस्त इच्छाएं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस कथा को अगर आप शाम के समय सुनते हैं और कथा सुनने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो यह सोने पे सुहागा होगा। आपके जो दुख हैं वो सुखों में बदल जाएंगे। अगर आप पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं तो आपकी वह तंगी समाप्त हो जाएगी। आपके घर पैसों का आवागमन होगा, आपके समस्त कष्ट दूर होंगे और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप बजरंगबली के जन्म की संपूर्ण कथा अवश्य सुनें और इस वीडियो को शेयर करके और लोगों को भी सुनाएं। इससे भी आपको दोगुना फल मिलेगा। हनुमान जन्मोत्सव 26 अप्रैल 2021 दिन सोमवार को मनाया जा रहा है। चैत्र महीने की पूर्णिमा को हर साल हनुमान जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र महीने में पूर्णिमा के दिन पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने जन्म लिया था। बजरंगबली की मां का नाम अंजनी था और उनके पिता सुमेरु पर्वत के वानर राजा केसरी थे। मान्यता है कि बजरंगबली अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हर लेते हैं। इसी वजह से उन्हें संकट मोचक भी कहा जाता है। वायुदेव को भी बजरंगबली का पिता माना जाता है। आइए अब हम आपको सुनाते हैं हनुमान जी के जन्म की कथा, और जिससे कि हनुमान जी के हमें जन्म के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। ध्यान से सुनिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवराज इंद्र की स्वर्ग सभा में पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी। पुंजिक स्थला का स्वभाव काफी चंचल था। एक बार की बात है, जब ऋषि दुर्वासा देवराज इंद्र की सभा में पहुंचे, उस समय पुंजिक स्थला बार बार अपना स्थान बदलकर कभी अंदर आती तो कभी बाहर जाती। ऋषि दुर्वासा को अप्सरा की इस चंचलता पर क्रोध आ गया, इसलिए उन्होंने अप्सरा को श्राप दिया कि जा तू वानरी बन जा। पुंजिक स्थला इस पर दुखी होकर ऋषि से क्षमा मांगने लगी। इस पर ऋषि ने उसे वरदान दिया कि वो जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार मानव रूप में आ सकती है। कुछ वर्षों बाद पुंजिक स्थला ने वानर श्रेष्ठ विरज की पत्नी के गर्भ में वानरी रूप में जन्म लिया। उनका नाम अंजनी रखा गया। विवाह योग्य होने पर पिता ने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह महान पराक्रमी कपि शिरोमणि वानरराज केसरी से कर दिया। इस रूप में पुंजिक स्थली माता अंजलि कहलाई। एक बार घूमते हुए वानरराज केसरी प्रभास तीर्थ के निकट पहुंचे। उन्होंने देखा कि बहुत से ऋषि वहां आए हुए हैं। कुछ साधु किनारे पर आसन लगाकर पूजा अर्चना कर रहे थे। उस समय वहां एक विशाल हाथी आ गया और उसने ऋषियों को मारना आरंभ कर दिया। ऋषि भारद्वाज आसन पर शांत होकर बैठे थे। वह दुष्ट हाथी उनकी ओर झपटा। पास के पर्वत शिखर से केसरी ने हाथी को यूं उत्पात मचाते देखा तो उन्होंने बलपूर्वक उसके बड़े बड़े दांत उखाड़ दिए और उसे मार डाला। हाथी के मारे जाने पर प्रसन्न होकर ऋषियों ने कहा, वर मांगो वानरराज। केसरी ने वरदान मांगा, हे प्रभु, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला पवन के समान पराक्रमी तथा रुद्र के समान पुत्र आप मुझे वरदान करें। ऋषियों ने तथास्तु कहा और वो चले गए। एक दिन माता अंजनी मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर पर जा रही थी। वे डूबते हुए सूरज की खूबसूरती को निहार रही थी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और उनका वस्त्र कुछ उड़ सा गया। उन्होंने जब चारों ओर देखा, उनके आसपास जो वृक्ष थे उनके पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। उन्होंने विचार किया कि कोई राक्षस अदृश्य होकर धृष्टता कर रहा है। अंत वे जोर से बोली, कौन दुष्ट
मुझ पति परायण स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है। तभी अचानक पवन देव प्रकट हो गए और बोले, देवी क्रोध ना करें और मुझे क्षमा करें। आपके पति को ऋषियों ने मेरे समान प्रकर्मी पुत्र होने का वरदान दिया है। उन्हीं महात्माओं के वचनों से विवश होकर मैंने आपके शरीर का स्पर्श किया है। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्राप्त होगा। उन्होंने आगे कहा, भगवान रुद्र मेरे स्पर्श द्वारा आपके घर में उत्पन्न हुए हैं, जो कि आगे जाकर आपके पुत्र रूप में प्रकट होंगे। और चैत्र मास की पूर्णिमा को प्रभु हनुमान जी का जन्म हुआ। तो यह थी प्रभु श्री हनुमान जी के जन्म की संपूर्ण कथा। अगर आप इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, औरों को सुनाते हैं, इस वीडियो को शेयर करते हैं, तो भी आपको इस दिन हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रभु श्री हनुमान जी कथा सुनने मात्र से ही आपके समस्त संकट, समस्त कष्ट प्रभु हनुमान जी अवश्य दूर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप हमें दें इजाज़त, हम आपको अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय माता दी।